हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का कॉमर्स स्टडी चैनल में। तो आज के लेक्चर पे हम देखेंगे सबसे डिमांडेड वाला क्वेश्चन, मूल्यह्रास किसे कहते हैं। जो क्लास 11th और क्लास 12th कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं उन लोगों का ये एक डाउट वाली टॉपिक है। बहुत सारे लोग पूछ के हैं और बहुत सारे लोग इस टॉपिक में कंफ्यूज रहे थे कि मूल्यह्रास आखिर किसे कहते हैं। बहुत लोग डरते हैं इसमें, मेरे टाइम पे मैं डरता था इसलिए। ठीक है, तो मूल्यह्रास किसे कहते हैं उसको आज हम देखेंगे बिल्कुल बारीकी से। तीन चार टॉपिक बताएंगे, तीन चार टॉपिक के अंतर्गत पूरा क्लियर कर देंगे मूल्यह्रास किसे कहते हैं, क्या होता है मूल्यह्रास। पूरा मूल्यह्रास अब खानदान उजाड़ दूंगा आज। ठीक है, तो वीडियो में बने रहो। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है मूल्यह्रास किसे कहते हैं, यानी कि मूल्यह्रास का मीनिंग। तो देखो, सबसे पहला मूल्यह्रास दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मूल्य प्लस ह्रास। मूल्य का मतलब होता है कीमत, किसी भी वस्तु का कीमत। यहाँ पे हम कोई भी वस्तु को नहीं लेंगे, यहाँ पे हम संपत्ति लेंगे। हम कॉमर्स वाले, हमें अलग वस्तु से कोई मतलब नहीं है, हमें स्थायी संपत्तियों से मतलब है। यानी कि जो स्थायी संपत्ति का कीमत रहता है, मूल्य रहता है, प्लस ह्रास। ह्रास का मतलब क्या होता है, उस मूल्य पे कमी आना। मूल्य पे कमी आना ही मूल्यह्रास कहलाता है। कितना आसान सा था, है ना। एक लाइन का क्वेश्चन, एक ही लाइन का आंसर। मूल्यह्रास किसे कहते हैं, आंसर में लिखेंगे मूल्यह्रास स्थायी संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी को ही मूल्यह्रास कहलाता है। कितना आसान है। ठीक, यह हो गया इसका मीनिंग। आगे देखते हैं मूल्यह्रास किस किस संपत्तियों पे लगाया जाता है। मूल्यह्रास स्थायी संपत्तियों पे लगाया जाता है। ठीक, कौन सा होता है वो स्थायी संपत्ति। सबसे पहला हमारा भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर, फिटिंग। उसके बाद प्लांट, फिक्चर। इतने सारे हमारे स्थायी संपत्ति होते हैं। कौन सा, भूमि, भवन, मशीन, प्लांट, है ना, फर्नीचर, फिक्चर, फिटिंग। इतने सारे हमारे स्थायी संपत्तियां होते हैं। देखो, जो भूमि है उसको छोड़ के जितने सारे हमारे स्थायी संपत्ति है, उन सभी स्थायी संपत्तियों पे ह्रास लगाया जाता है, यानी कि उन सबके मूल्य में कमी आता है। एकमात्र भूमि ऐसा है जिस पे ह्रास नहीं लगता। आप एक चीज गौर करके देखो, कहीं भी आप खेत खरीदो, जमीन खरीद ले, किसी को खरीदते बेचते हुए देखना, हर साल रोज जमीन का रेट बढ़ते जाता है, उसके मूल्य में कमी कभी नहीं आता। अगर किसी के मन में डाउट रहा भी होगा तो ये क्लियर हो जाएगा आज के लेक्चर से कि जो भूमि है उस पर ह्रास नहीं लगता, क्योंकि उसके कीमत में हर साल बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होते रहता है, उसमें कोई कमी नहीं आता। लेकिन उसको छोड़ के बाकी जितने सारे हमारे स्थायी संपत्ति होते हैं उन सब पर मूल्य ह्रास लगता है। अब आगे देखेंगे और देखो, मैं बोला तीन चार टॉपिक। सबसे पहला मूल्यह्रास किसे कहते हैं, हो गया, समझ आ गया। नहीं हो गया कमेंट में करो कि सर समझ नहीं आया। कौन सा टॉपिक, मूल्यह्रास किसे कहते हैं टॉपिक। ठीक है, यानी कि उसका मीनिंग। दूसरा टॉपिक क्या था कि मूल्यह्रास किस किस संपत्तियों पर लगाया जाता है। मूल्यह्रास स्थायी संपत्तियों पर लगाया जाता है। कौन सा स्थायी संपत्ति, भूमि, भवन, मशीन, प्लांट, फर्नीचर, फिक्चर इत्यादि। जो भी है और भी हो सकता है आपके बुक में, अकॉर्डिंग टू उसके क्वेश्चन। ठीक है, उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी दिया रहेगा ऐसे संपत्ति आपको देखना पड़ेगा वहां पे। आगे, मूल्यह्रास जब हम लगाते हैं, क्या क्या उनके कारण होते हैं, किन कारणों से हम मूल्यह्रास लगाते हैं। तो उसके कारण बहुत सारे हैं। जैसे अगर हम किसी संपत्ति को निरंतर प्रयोग करेंगे तो उसके मूल्य में जो कमी आएगा वही उसी को मूल्यह्रास कहलाएंगे। ठीक, जैसे एक बाइक एग्जांपल ले लो। बाइक को हम अगर परचेस करते हैं, क्रय करते हैं, खरीदते हैं, उसको हम 2 महीना कंटिन्यू रगड़ा है तो उसको हम चलाते हैं, है ना। कंटिन्यू अगर चलाते हैं तो उसमें घिसावट आएगा कि नहीं आएगा, उसके इंजन में, उसके सारे पार्ट्स में आएगा घिसावट। तो उसके घिसावट के कारण अगर आप 2 महीना यूज करने के बाद अगर किसी दूसरे को सेल करोगे, बेचोगे, तो क्या वो 1 लाख का बाइक आप खरीद के लाए थे, क्या वो 1 लाख में बेच पाओगे। नहीं ना, कोई नहीं लेगा 1 लाख में दोबारा उसको। उसको 80,000, 70,000 ऐसा कुछ में आगे को बेचना पड़ेगा। तो जो भी ये कमी आया
उस संपत्ति के मूल्य में जो भी कमी आया उसी को हम मूल्यह्रास कहते हैं। 1 लाख का बाइक आप परचेस किए हो, खरीदे हो, उसको 80,000 में आगे बेच दिए हो, 20,000 कम हुआ ना, तो वो 20,000 ही आपका मूल्यह्रास कहलाएगा। एक हो गया निरंतर प्रयोग के कारण। दूसरा, अगर आप किसी संपत्ति को बिल्कुल यूज नहीं करते हो, बस खरीद के एक जगह रख दिया हो, क्या वो सही सलामत रहेगा? नहीं रहेगा। उसमें जंग लग जाएगा, धूल मिट्टी जम जाएगा, पूरा खराब हो जाएगा वहीं पे बैठे बैठे। उसको अगर आप मार्केट में बेचने ले जाओगे, सेम रेट में बिकेगा क्या? नहीं बिकेगा। अगर आप कोई मशीन को 2 लाख में परचेस करके क्रय करके वहीं पे बैठा के रख दिए हो और उसको बाद में बेचने गए हो, क्या वो 2 लाख में बिक पाएगा? नहीं। 1,70,000, 1,60,000, 1,50,000 ऐसे में खरीदना चाहेंगे तो 1 लाख में खरीदना चाहेंगे, 50% डायरेक्ट डिस्काउंट बोल देगा वहां पे, क्योंकि खराब हो चुका है, जंग लग चुका, पेंट उखड़ चुका, पूरा पुर्जे में जंग लग चुका है उसका, है ना। तो ये जो कमी आ रहा है उसके मूल्य में बेचने के टाइम, उसी को मूल्यह्रास बोलते हैं। कितना आसान सा टॉपिक था देखो, इतना क्लियरिटी के साथ, इतना तोड़ मोड़ के कौन समझाएगा बताओ मेरे को। ऑफलाइन क्लास में इतना टाइम नहीं होता कि टीचर उसको उतना समझाए, और सब लोग के पास इतना नॉलेज नॉलेज रहता भी नहीं है कि पूरा उतना उसको दे दे। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है ऐसा, पढ़ा के निकल के आएंगे, मूल्यांश बोल के आएंगे, लेकिन मूल्यांश का मतलब क्या है वो बताएंगे नहीं, और आगे स्टूडेंट्स को समझ आएगा भी नहीं। और स्टूडेंट्स क्लास में खोल के बोल भी नहीं पाता है, तो सारे टीचर का डर रहता है, खुद का इज्जत का भी पड़ रहता है कि मैं पूछूंगा तो कौन क्या बोल देगा, ये पूछता है, ऐसा पूछता है ना। तो ये बहुत सारा प्रॉब्लम होता है कि स्टूडेंट को बहुत फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम का, क्योंकि जो 11th कॉमर्स वाले होते हैं खास करके, उन लोगों को बहुत डर रहता है। कॉमर्स का लैंग्वेज ही ऐसा है कि उसको डर रहता है। अब बताओ, हराश, हराश क्या एक शब्द है हराश, इसका मतलब मूल्य का कमी आना। कोई सोच पाया क्या इसका मतलब भी ऐसा होता है? नहीं? ये कोई नया आदमी सुनेगा तो डर जाए, मतलब वो समझ नहीं पाएगा हराश का मतलब क्या है। ओनली कॉमर्स वाला समझ सकते हैं हराश का मतलब क्या है। ठीक है। तो कॉमर्स का लैंग्वेज बहुत अलग होता है सबसे। इसमें 11th कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको बहुत सामना करना पड़ता है, कठिनाई होगा, समझ सकता हूँ उनका दर्द को। मैं भी उसी दौर से गुजर चुका हूँ, मेरे को पता है क्या होता है क्या नहीं होता है। टीचर आए, पढ़ा के चले गए, पूछे समझ आया, हाँ सर आ गया, लेकिन कुछ नहीं आया, है ना। घर जाके कॉपी फाड़ दिए, पेन तोड़ दिए, यही सब तो चलता है हम लोगों का। तो अब से ऐसा नहीं होगा। चैनल को फॉलो करके रखो, सब्सक्राइब करके रखो, हर रोज ऐसा नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलते रहेगा, आप सीखते रहोगे, ठीक है। और हाँ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था कि उसके मूल्य में कमी आने के कारण, 2 कारण हो गया था। तीसरा कारण है कि अगर मशीन चलते चलते कोई टूट फूट हो जाए, है ना, कोई भी कारण हो सकता है। देखो, कोई भी कारण के कारण, किसी भी कारण से, किसी भी कारणवश, है ना, किसी भी कारण से अगर किसी ऐसा संपत्ति के मूल्य में कमी आया तो उसको मूल्यह्रास कहलाएंगे, सीधी बात। ठीक है। आज मैं यहाँ पे मूल्यह्रास का खानदान उजाड़ने आया हूँ आपके सामने। ठीक। मूल्यह्रास किसे कहता है, किन कारणों से लगता है, किस संपत्तियों पे लगता है, हम खाते में उसको लिखा करते हैं, किस तरीके से करते हैं, सारा चीज पूरा खत्म मूल्यह्रास का आज की सही पे। समझ नहीं आया कमेंट करो सर, समझ नहीं आया कौन सा टॉपिक समझ नहीं वो भी बताओ, वो भी क्लियर करा दिया जाएगा। लेकिन आपका समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज भी समझोगे, कल उसका पछतावा होगा कि सर समझा था, हम सुने नहीं थे, समझ नहीं आया। ठीक है। क्योंकि 11th कॉमर्स अच्छे से निकलेगा, 12th में मजा आएगा। 11th और 12th अच्छे से निकल गया, फर्स्ट ईयर में आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि दोनों का मिक्सचर होता है फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में जाओगे सब अलग, थर्ड ईयर में जाओगे सब अलग, एमकॉम में जाओगे सब अलग, उधर सब हेवी लेवल मिलेगा आगे का। तो मजा वही है जो 11th और 12th पढ़ ली तो फर्स्ट ईयर में मजा है यहाँ पे। और 11th तो आसान है यहाँ पे, बहुत बेसिक चीज है 11th और 12th में। तो चलो, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा कि मूल्यह्रास। जो हम, देखो कोई भी कारण, जो मैं कारण बता रहा हूँ, कारण कुछ भी हो सकता है, किसी भी कारण से हमारे स्थायी संपत्ति के मूल्य में कमी आया मतलब मूल्यह्रास है, बस खत्म इतने। ठीक। कोई भी कारण हो सकता है, हम उसको निरंतर प्रयोग करेंगे, कंटिन्यू उसको घिसकी पूछ करेंगे तो उसके मूल्य में कमी आया, वो भी मूल्यह्रास है। हम उसको बिल्कुल यूज नहीं किया, बैठा के रख दिए, जंग लगी, खराब हो गया, तो भी कम रेट में बेचना पड़ेगा, तो भी मूल्यह्रास है। चलते चलते टूट फूट हो गया, कुछ भी हो गया, उसके मूल्य में भी उसकी कमी आ गया,
है ना, उस कारण से उसके मूल्य में कमी आ जाएगा, सेम रेट में बेच नहीं पाएंगे, कम रेट में बेचना पड़ेगा। तो जो कम रेट में जो इतना कमी करेंगे वही हमारा मूल्य ह्रास है। तो कुछ भी कारण से हमारे मूल्य में कमी आया संपत्ति का, और मूल्य ह्रास है, सीधी बात। ठीक। अब जो मूल्य ह्रास है उसका लेखा हम खाते में कैसे करेंगे, अकाउंट में उसका लेखा कैसे करेंगे, ठीक है, इसको जानेंगे अभी। तो जब हम अकाउंट में लिखा करते हैं कि हमारा प्लांट इतने का था, क्वेश्चन में दिया रहेगा प्लांट का मूल्य 1 लाख रुपए है, जिस पर 10% की दर से ह्रास चार्ज करना है। ठीक, तो इसका हम लेखा कैसे करेंगे, तो हम संपत्ति साइड में उसको लिखेंगे प्लांट 1 लाख रुपए का, उसके नीचे माइनस करके लिखेंगे 10% की दर से ह्रास, और 1 लाख का 10% काट के 10,000 लिखेंगे, और 10,000 को 1 लाख से माइनस करने के बाद 90,000 हम बाहर लिखेंगे। ठीक, इतना सारा हमें करना पड़ेगा। तो जो मूल्य ह्रास है उसका लेखा हम कैसे करते हैं, संपत्ति से माइनस करके लिखते हैं। ठीक, अगर ये समझ नहीं आया कि सर हम कैसे काटेंगे कैसे नहीं काटेंगे, ये भी आपको कमेंट में बोल देना कि सर ये समझ नहीं आया। ठीक, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, जो भी हमारा 1 लाख रहेगा उस 1 लाख में हम 10% से काट के माइनस करके हम बाहर में उसको लिखेंगे। ठीक, समझ आया कैसे लिखते हैं उसका अकाउंट खाते में। मूल्य ह्रास का लेखा हम जब करेंगे तो माइनस करके हम उसको बाहर निकालेंगे, ये याद रखना, प्लस मत कर देना, कोई ऐसा गलती मत करना, क्योंकि मूल्य में कमी आता है इसको माइनस ही करना होता है, प्लस नहीं करना कोई। ठीक, और इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है आपके मन में, बेझिझक पूछो, सब आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ऐसा नॉलेजेबल वीडियो रोज अपलोड होते जाएगा। ठीक, और इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब में कॉमर्स डेली नाम से चैनल है, सब जगह फॉलो कर लेना। सब जगह कहीं ना कहीं रोज आपको नॉलेजेबल वीडियो ऐसा मिलते रहेगा, और कॉमर्स का तो पूरा डिटेल यहाँ पे रहेगा। ठीक, हमारा इस मेन चैनल में भी रहेगा, और जो बीकॉम थर्ड ईयर वाले उनके अलग से इनकम टैक्स का कोर्स लॉन्च होने वाला है, उनका चैनल भी अलग है, इस चैनल में भी कुछ कुछ उनको मिलते रहेगा। ठीक, तो डिप्रिसिएशन किसे कहता है, मूल्य ह्रास किसे कहता है, इस वीडियो में हम पूरा ही देखे हैं, क्या उसका मीनिंग है, किन संपत्तियों पे लगता है, क्या कारण है उसके पीछे लगने का, और खाते में लिखा करता है किस तरीके से, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया हो कैसे करना है। समझ नहीं आया कोई टॉपिक बिल्कुल पूछो, उसको भी समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में तब तक थैंक यू।